क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में सुख, शांति और धन का आना केवल आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके नहाने के समय पर भी निर्भर करता है? क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके घर से साक्षात माता लक्ष्मी हमेशा के लिए अपना मुख फेर लेती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और आंखें खोल देने वाले अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में जीवन जीने की एक बहुत ही पवित्र और वैज्ञानिक दिनचर्या बताई गई है। घर की स्त्री को हमारे वेदों में गृह लक्ष्मी का सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री के आभा मंडल और उसके पुण्यों से ही पूरे परिवार की रक्षा होती है। लेकिन आज की इस आधुनिक जीवन शैली में सुख सुविधाओं की आदत के कारण कई प्राचीन और शुभ नियमों का गला घोंट दिया गया है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आपके घर में आने वाली परेशानियां, कलह और आर्थिक तंगी का कारण सुबह की वो देरी तो नहीं है। इस कहानी में छिपे वास्तु और धर्म के उस गहरे विज्ञान को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी है सूरजपुर नाम के एक बहुत ही संपन्न और खुशहाल नगर की। इसी नगर में सेठ सोमनाथ और उनकी पत्नी पार्वती देवी का एक बहुत बड़ा और सुखी परिवार रहता था। सेठ सोमनाथ का मसालों और अनाज का बहुत ही बड़ा पुश्तैनी व्यापार था। पूरे नगर में उनके परिवार की इज्जत एक आदर्श परिवार के रूप में की जाती थी। पार्वती देवी एक बहुत ही संस्कारी, धर्म कर्म को मानने वाली और अनुशासन प्रिय महिला थीं। उनके घर का यह कड़ा नियम था कि भोर होते ही, यानी सूर्योदय से पहले, पूरे घर के सदस्य उठकर स्नान कर लेते थे और घर में शंख और घंटियों की पवित्र ध्वनि गूंजने लगती थी। सोमनाथ और पार्वती का एक होनहार बेटा था जिसका नाम था राघव। राघव अपने पिता के व्यापार को और भी ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। जब राघव विवाह के योग्य हुआ तो पार्वती देवी ने बड़े ही चाव से एक बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर परिवार की लड़की को अपनी बहू के रूप में चुना। उस लड़की का नाम था मीनाक्षी। मीनाक्षी रूप रंग में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही जिद्दी और आधुनिकता के अहंकार में डूबी हुई थी। उसे अपने मायके के पैसों और अपनी जीवन शैली पर बहुत बड़ा घमंड था। विवाह के बाद जब मीनाक्षी ने सोमनाथ की हवेली में कदम रखा तो कुछ ही दिनों में उस घर के सारे प्राचीन और पवित्र नियम टूटने लगे। सबसे बड़ी समस्या थी मीनाक्षी के उठने और स्नान करने का समय। जहां पार्वती देवी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर को स्वर्ग बना देती थीं, वहीं मीनाक्षी दिन के 9 बजे तक अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। सूरज सिर पर आ जाता, घर में नौकर चाकर अपना काम कर रहे होते, लेकिन घर की नई लक्ष्मी आलस्य की चादर ताने सोती रहती थी। जब वह सोकर उठती तो बिना स्नान किए ही पूरे घर में घूमती, रसोई में जाकर चाय बनाती और फिर आराम से 10 या 11 बजे जाकर स्नान करती। एक दिन पार्वती देवी से रहा नहीं गया। उन्होंने मीनाक्षी के कमरे में जाकर बहुत ही आदर और प्रेम से उसे समझाने का प्रयास किया। बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं, सूरज सिर पर आ गया है, उठ जाओ और स्नान कर लो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि घर की लक्ष्मी जब इतनी देर तक सोती है और 8 बजे के बाद नहाती है तो उस घर में बरकत कभी नहीं होती। सुबह का समय देवताओं का होता है और जो शरीर उस समय अशुद्ध रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा अपना घर बना लेती है। यह सुनते ही मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बहुत ही तीखे और व्यंग्यात्मक स्वर में अपनी सास को जवाब दिया, माँ जी, आप भी किन पुरानी और दकियानूसी बातों को लेकर बैठ जाती हैं। नहाने के समय से भाग्य का क्या लेना देना। शरीर साफ होना चाहिए, चाहे सुबह 6 बजे नहाओ या दिन के 11 बजे। मेरी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ सकती। और वैसे भी मैं कोई पुरानी सोच वाली गंवार औरत नहीं हूं जो सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दूं। मेरे मायके में तो सब ऐसे ही रहते हैं, वहां तो कभी कोई कंगाली नहीं आई। पार्वती देवी ने गहरी सांस ली। बहू, मायके और ससुराल के नियम अलग होते हैं। यह घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि एक पवित्र ऊर्जा से चलता है। जब तुम बिना नहाए रसोई में जाती हो और अशुद्ध शरीर से घर में घूमती हो तो हमारे घर के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मीनाक्षी ने उनकी एक न सुनी और झल्लाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया।
राघव ने भी अपनी पत्नी को कई बार समझाया, लेकिन मीनाक्षी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसका आलस्य और उसकी दिनचर्या दिन प्रतिदिन और बिगड़ती चली गई। वह रोज 8-9 बजे के बाद ही स्नान करती थी और पूरे घर का वातावरण उसके इस दूषित आचरण के कारण भारी होने लगा था। देखते ही देखते इस अपवित्र और आलस्य भरी दिनचर्या का भयंकर परिणाम उस पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। जिस घर में कभी सुख और समृद्धि का वास था, वहां जैसे किसी अदृश्य श्राप ने अपना घेरा डाल लिया। सबसे पहले सेठ सोमनाथ के अनाज के सबसे बड़े गोदाम में रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई। उनका करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। राघव ने व्यापार को संभालने के लिए जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्होंने ही उसे बहुत बड़ा धोखा दिया और सारा पैसा लेकर फरार हो गए। हालात इतने बदतर हो गए कि जो सोमनाथ कभी पूरे नगर के सेठ कहलाते थे, उन पर बाजार का इतना कर्ज हो गया कि उनकी हवेली नीलाम होने की नौबत आ गई। घर में हर रोज भयंकर क्लेश होने लगा। राघव तनाव के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मीनाक्षी, जिसे अपने आराम और ऐशो आराम पर इतना घमंड था, आज खुद फटे हाल होकर घर के कोने में बैठकर अपने भाग्य को कोसती रहती थी। उस घर से देवताओं का तेज और माता लक्ष्मी का वास पूरी तरह से छिन चुका था। इन्हीं दुख भरे दिनों में सूरजपुर नगर में एक बहुत ही पहुंचे हुए और सिद्ध संत का आगमन हुआ। उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग कहते थे कि वे इंसान का चेहरा देखकर ही उसके घर के सारे वास्तु और दोष बता देते थे। पार्वती देवी रोते हुए अपने पति सोमनाथ के साथ संत ज्ञानेश्वर के आश्रम पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। महाराज, रक्षा कीजिए, हमारे इतने सुखी और संपन्न परिवार को किसकी नजर लग गई? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा धर्म कर्म किया, फिर भी आज हम सड़क पर आ गए हैं और मेरा जवान बेटा मृत्युशैया पर पड़ा है। हमारे घर से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए क्यों रूठ गईं? पार्वती देवी फूट फूट कर रो रही थीं। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ क्षणों के गहरे ध्यान के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके चेहरे पर एक गंभीर और तेजपूर्ण भाव था। सोमनाथ, तुम्हारे घर को बाहर की किसी बुरी नजर ने नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के घर के भीतर पनप रही अशुद्धता ने बर्बाद किया है। तुम्हारे घर की नवविवाहिता स्त्री ने अपने आलस्य और अहंकार में उन शास्त्रों के नियमों की हत्या की है जो घर को आबाद रखते हैं। 8 बजे के बाद स्नान करने का उसका रोज का पाप ही तुम्हारे इस विनाश का एकमात्र कारण है। जाओ, कल अपनी पुत्र वधू को मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन मीनाक्षी को लेकर पूरा परिवार संत ज्ञानेश्वर के आश्रम में उपस्थित हुआ। मीनाक्षी का सारा घमंड अब आंसुओं में बह चुका था। संत ज्ञानेश्वर ने मीनाक्षी की ओर बहुत ही तीखी और गंभीर दृष्टि से देखा और अपनी गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। पुत्री, तुम जिसे एक मामूली सी बात समझकर टालती रही, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नान करने के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं। तुम्हारे अज्ञान ने तुम्हें उस चौथे प्रकार में धकेल दिया जो केवल विनाश लाता है। मीनाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो 4 प्रकार कौन से हैं महाराज, और मेरे देर से नहाने से मेरे घर का क्या संबंध है? संत ज्ञानेश्वर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ध्यान से सुनो। पहला स्नान होता है मुनि स्नान, जो भोर में 4 बजे से 5 बजे के बीच किया जाता है। जो मनुष्य या स्त्री इस समय उठकर स्नान करती है, उसके घर में साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में सुख, शांति, विद्या और धन की कभी कमी नहीं होती। दूसरा होता है देव स्नान, जो सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाता है। इस समय स्नान करने वाले स्त्री पुरुष के जीवन में यश, कीर्ति और अपार धन की प्राप्ति होती है। उस घर के सभी संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। संत की आवाज और गंभीर हो गई। तीसरा होता है मानव स्नान, जो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच किया जाता है। यह स्नान बहुत शुभ तो नहीं, लेकिन इससे कोई बड़ा दोष भी नहीं लगता। व्यक्ति का जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है। मीनाक्षी का हृदय अब जोर से धड़कने लगा था। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और चौथा, जो सबसे भयंकर और अशुभ होता है, वह है राक्षसी स्नान,
जो स्त्री या पुरुष सुबह 8 बजे के बाद सूरज के पूरी तरह से चढ़ जाने पर स्नान करता है, उसे राक्षसी या दानव स्नान कहा जाता है। पुत्री, जब सूरज उदय हो जाता है और दुनिया के कोलाहल से वातावरण में तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है, तब उस अशुद्ध समय में नहाने से शरीर शुद्ध नहीं होता, बल्कि वह सारी नकारात्मक ऊर्जा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। मीनाक्षी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे अपनी हर एक सुबह याद आने लगी जब वह 9 या 10 बजे स्नान करती थी। संत ने आगे बताया, शास्त्र कहते हैं कि स्त्री घर की धुरी होती है। जब घर की स्त्री बिना स्नान किए बासी और अशुद्ध शरीर से पूरे घर में घूमती है, झूठे मुंह रसोई में जाकर अग्नि जलाती है, तो उस घर के पितृ और देवी देवता उस घर का पानी तक ग्रहण नहीं करते और प्यासे ही वापस लौट जाते हैं। माता लक्ष्मी को स्वच्छता, सुगंध और भोर की पवित्रता प्रिय है। जिस घर की स्त्री 8 बजे के बाद अशुद्ध रूप में राक्षसी स्नान करती है, वहां साक्षात दरिद्रता, बीमारियां और कलह अपना स्थायी डेरा जमा लेते हैं। तुम्हारे इसी एक कृत्य ने तुम्हारे पति के व्यापार, उसके स्वास्थ्य और इस परिवार की सारी बरकत को भस्म कर दिया है। मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने हर उस कड़वे शब्द पर पछतावा हो रहा था जो उसने अपनी सास को कहे थे। उसने दौड़कर अपनी सास पार्वती देवी के चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी जो अपनी किताबों और झूठे आधुनिक ज्ञान के अहंकार में अपने ही शास्त्रों के विज्ञान का मजाक उड़ाती रही। मेरे ही कारण आज मेरे पति और मेरा परिवार इस नरक को भोग रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। पार्वती देवी का हृदय एक माँ का हृदय था। उन्होंने रोते हुए अपनी बहू को गले से लगा लिया। मीनाक्षी ने हाथ जोड़कर संत ज्ञानेश्वर से पूछा, महाराज, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या मेरा परिवार अब कभी इस अंधकार से बाहर नहीं आ पाएगा? संत के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। जब अहंकार टूट जाता है और अपनी गलती का हृदय से बोध हो जाता है, तो ईश्वर हर दोष को मिटा देते हैं। पुत्री, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लो। सूर्योदय से पूर्व स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो और अपने हाथों से घर के मंदिर और तुलसी के पास घी का दीपक जलाओ। जब तुम्हारे भीतर की देव ऊर्जा जागृत होगी, तो तुम्हारे घर की सारी तामसिक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाएगी। मीनाक्षी ने संत के वचनों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। अगले ही दिन से उस हवेली का पूरा दृश्य बदल गया। मीनाक्षी सुबह 4 बजे उठती, मुनि स्नान करती और पूरे घर को अपने हाथों से साफ करके पूजा पाठ करती। उसके इस पवित्र आचरण और निर्मल मन से घर के वातावरण में एक अद्भुत सी सुगंध और शांति फैलने लगी। चमत्कार होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही हफ्तों में राघव का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। बाजार में जिन लोगों ने उनका पैसा हड़पा था, वे खुद आकर सेठ सोमनाथ के पैरों में गिर पड़े और पाई पाई वापस कर गए। उनका जला हुआ व्यापार फिर से एक नई उड़ान भरने लगा और वो हवेली जो नीलाम होने वाली थी, वह फिर से पूरे सूरजपुर नगर में सबसे ज्यादा जगमगाने वाली और खुशहाल हवेली बन गई। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे शास्त्रों में जो नियम बनाए गए हैं, वो हमें बांधने के लिए नहीं, बल्कि हमारी रक्षा करने के लिए और हमारे जीवन में साक्षात ईश्वर को आमंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। वास्तु और धर्म शास्त्रों के इन अचूक नियमों को हमेशा याद रखें। वेट, स्त्री हो या पुरुष, कभी भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान न करें। यह दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। 2, बिना स्नान किए कभी भी रसोई घर में प्रवेश न करें और ना ही अग्नि जलाएं। 3, सुबह उठने के बाद जब तक आप स्नान न कर लें, तब तक घर के मंदिर या किसी भी पवित्र वस्तु को स्पर्श न करें। 4, हमेशा प्रयास करें कि आपका स्नान देव मुहूर्त सुबह 5 से 6 बजे या कम से कम सूर्योदय से पहले हो जाए। आपको हमारी आज की यह कहानी और जीवन को बदल देने वाली यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी अनजाने में देर से नहाने की गलती कर रहे थे? मुझे अपने विचार और अनुभव नीचे टिप्पणियों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और नई ज्ञानवर्धक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।